की आवश्यकता कहीं पड़ जाए। भाई लंका जा रहे हैं, बोले आप आइए विश्राम करिए। हनुमान जी बोले हम रिटर्निंग का भी तेल लेके चले हैं, केवल जाने का नहीं। राम काज सब करिहु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आगे बढ़ गए थे। बोले हनुमान जी जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में ये प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में यदि लक्ष्य निर्धारित हो गया तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए विश्राम का त्याग करिए। चैन नहीं जब तक प्राप्त न हो जाए। आराम से जीवन में न भी कुछ मिला है न मिलेगा, और आराम से मिल भी गया तो याद रखिए पास में टिकने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले कोई विश्राम नहीं। प्रणाम किए, हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन्ह। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। पाताल जब हिलने लगा तो देवता डर गए। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल है सुरसा नाम अहिन के सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी जा रहे हैं, उनके मार्ग में आके खड़ी हो गई सामने से। अब बोली कि आज देवताओं ने तुमको मेरे भोजन के रूप में सामने भेजा है, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले बहुत ज्यादा भूख लगी है क्या? बोली बहुत भूख लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त करो, बहुत जरूरी कार्य से आ रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद तब तव बदन बैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी बोले मैं मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद सही बोल रहा हूं माई, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन सुरसा सुनने को तैयार नहीं है। थोड़ी देर हनुमान जी मनाए, जब नहीं मानी तो हनुमान जी बोले ठीक है मुंह खोलो खाओ। गोस्वामी जी कहते हैं 1 जोजन का उसने शरीर बनाया। कितना लंबा शरीर बनाया? 1 जोजन का। 1 जोजन में कितने किलोमीटर? 12। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। हिमालय का एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, वो भी 9000 कुछ मीटर है, 9000 मीटर के आसपास है, वो भी 10 किलोमीटर नहीं है। हनुमान सुरसा 1 जोजन की बनी, हनुमान जी 2 जोजन 24 किलोमीटर। शुरू हुआ खेल। बाबा कहते हैं इधर सुरसा इधर हनुमान जी। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न तुगुन बेसारा, कपितन की न तुगुन बेसारा। 16 जो जन मुख ते ठयऊ, 16 जो जन हनुमान जी महाराज। तुरत पवन सुत बट सभय, तुरत पवन सुत बट सभय। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन दीन्हा, सत जो जन तेहि आनन दीन्हा। अतिल गुरूप पवन सुत दीन्हा, अतिल गुरूप पवन सुत दीन्हा, अतिल गुरूप पवन सुत दीन्हा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन।
सुरसा 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, श्री हनुमान जी 100 योजन। कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, शरीर नहीं आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। सुरसा का जो ये मुख खुला, इसकी लंबाई थी 100 योजन। 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। फिर मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां सीता जी के पास रहेगा। सोचेंगे हमने भेजा था हनुमान जी को सीधा, ये ऊपर कहानी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 योजन की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ होते होते 100 योजन तक पहुंच गई। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दिया, झटके से चकमा दिया हो। क्या कौन भैया, झटके से चकमा दे दिया। चकमा बुझाता? चकमा, चकमा समझते हैं? हम लोग छोटे थे तो एक गेम खेलते थे लड़िकाई में, आप लोग भी खेले होंगे। कौवा उड़, सब लोग खेले होंगे। कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, बोलते जाइए। हाँ, मोर उड़, गधा उड़। जो जो गधा उड़ाता था वो गधा पिटाता था। हाथ सामने करिए और सामने वाला तड़ तड़ मारता था, तो उसमें मारने का ढंग है, चकमा दे के मारा जाता था, दिखाया जाता था, ये हाथ मारा जाता था इससे। वही हनुमान जी चकमा दिए, दिखा रहे थे बड़ा हुआ स्वरूप और झटके में छोटा बन गए। स्वामी जी कहते हैं जैसे 100 योजन का उसने मुख खोला, हनुमान जी लघु रूप नहीं लिए, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण करके बदन पैठी पुनी, सुरसा का मुख खुला है, उसके भीतर गए शरीर में। थोड़ी देर, आधा घंटा हनुमान जी पेट में रहे उसके। देखे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है यहाँ पर, फैटी लीवर था उसका, दुई गदा भाजे सब बराबर फैट। आधी घंटा हनुमान जी भीतर में रहे, उसके बाद बाहर निकले मुख से और हाथ जोड़कर बोले, मां अब तो मैं भीतर से बाहर आ गया हूं, क्या फिर भी खाओगी मुझे अब? और सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी वस्तुतः मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले कुछ पता चला? सुरसा बोली आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपकी बुद्धि का भी पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दी, राम काज सब करिहु तुम बलो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यहां बड़ी अच्छी बात निवेदन करूं, आप दर्शन करिए, जो खाने आई है हनुमान जी को, वही अंत में हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। क्यों? जब तक हनुमान जी बड़ा रूप बना के रखे थे, विरोध होता रहा, और जैसे हनुमान जी छोटा रूप बनाए, ये विरोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और आशीर्वाद मिल गया। ये कथा कहती है समाज में जब जब जहां जहां छोटा बन करके रहिएगा, वहां आशीर्वाद मिलता जाएगा और जीवन का कल्याण होता रहेगा। आशीर्वाद मिला।
हमारे आपके मध्य पिंडरा ब्लॉक के प्रमुख श्रीमान रविशंकर सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। जय हो, स्वागतम। अभी अभी मैं नाम ले रहा था दुर्गा कुंड का। दुर्गा कुंड से मंदिर से पूज्य महंत श्री चरण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूज्य श्री रमेश महाराज जी, बड़ी बड़ी कृपा, थोड़ा ठीक से बजा दीजिए। पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष श्रीमान सुधीर सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कहाँ बैठे हैं भैया? जय हो, जय हो। सुधा कहीं हो तो बैठ जाए। श्रीमान धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को रखा है जिसका नाम है सिंहिका। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, छाया खींचती थी, अब पानी में डुबो के मार देती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरंत ही चीन्हा। हनुमान जी की छाया को पकड़ के जैसे खींचना प्रारंभ की, हनुमान जी समझ गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। हनुमान जी शरीर को और ढीला छोड़ दिए, आराम से नीचे आने लगे। मुष्टिका पीछे बांध करके पीछे रखे हैं और कह रहे खींचो खींचो और पास खींचो। क्यों? रेंज में हमरी अबू तब न प्रसादी तहरा के देम राम जी वाला। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका रखे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम एक ही मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयो। अब आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं। लंका में त्रिकूट है, 3 कूट है चाचा जी। एक कूट पर लंका नगरी है, रावण का महल। दूसरी कूट पर उसने अशोक वाटिका को बना के रखा है और तीसरा कूट खाली है। तो जो कूट खाली था, उस कूट पर रावण ने काल को पहरेदारी में लगाया था। किसको? काल को, साक्षात काल को। और आदेश दिया था कि यहां इस मार्ग से जो भी लंका में प्रवेश करने का प्रयास करे, तुम बिना पूछे उसको खा जाओगे। काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल कोई पता नहीं कि काल के काल महाकाल के अवतार है हनुमान जी महाराज। काल को नहीं मालूम। जैसे हनुमान जी की ओर काल दौड़ा, हनुमान जी काल को पकड़े, गाल में रख लिए, दांत में दबा के लगे दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है। किसी को बानर काटा होगा तो बताएगा। आप में से भगवान न करे कि उनके काटे, लेकिन काशी में जो रही रहा है बानर न कटले हुई। भैया हाथ उठाए हैं, खड़े हो जाइए थोड़ा, लोग देख लें आपको। इनको बानर काटा है कभी? काल बाप बाप चिल्लाने लगा। यहां मां पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं, बाबा आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने काल को अपने गाल में रख लिया। बाबा बोले हनुमान जी ने नहीं रखा। उमान कछु कपि के अधिकार, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। हनुमान जी काल को भी गाल में रख सकते हैं। लगे दांत किटकिटाने हनुमान जी। काल बोला रे बाप रे बाप, छोड़िए हमको हनुमान जी। हनुमान जी बोले नहीं, थोड़ा और आनंद करिए। काल बोला हनुमान जी छोड़िए। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा। जा रहा हूं लंका में, इशारा करूंगा इसको उठाओ, उठा लोगे? काल बोला आप कहिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा मैं, लेकिन मुझे छोड़िए नहीं तो कहीं हम ना उठ जाएं। हनुमान जी ने काल को निकाल के रखा बाहर, लंका को देखा, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े।
पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निशी नगर करऊं पैसार। बोले दिन में जाना ठीक नहीं, अंधेरे में चलूंगा। बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा जन्म लेता है उतना छोटा आकार बना के हनुमान जी रात्रि में लंका के मुख्य द्वार से मसक समान रूप कपिधारे, मस्तक समान रूप कपि धरे, लंक ही चले सुमिर नरहरे, लंक ही चले सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी बोलिए। एक निश्चरे, सो कह चल सिमोहि निंदरे, सो कह चल सिमोहि निंदरे, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहान जोरा। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर लंका के मुख्य द्वार से दबे पांव धीरे धीरे अंधकार में प्रवेश करना प्रारंभ की। मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी है आंख में। अंधेरे में देख लिया उसने हनुमान जी और चिल्लाई हनुमान जी पर। हनुमान जी को उसने सठ कह दिया। बोली सठ, तू जानता नहीं है मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले केवल चोर को खाती हो? बोले केवल चोर को। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा रावण है, उसको नहीं खाई और तुम चोर को खाती हो? खाना है तो आम खाओ। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी मुष्टिका पीछे छिपाए हैं अपन ऐसे हाथ। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? बोली बिल्कुल नहीं, पहली बार नाम सुन रही हूं। हनुमान जी बोले जो राम को और आम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा और संसार में कौन होगा? है? लंकिनी बोली राम का नाम मत लो, लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। आम क्या है? हनुमान जी बोले खाए के मन करता नो मलदाहवा ले आई बनी पिछवे हाथ में बा हमरे, खाना है? लंकिनी बोली खिलाएंगे तो जरूर खाऊंगी। बोले हम पीछे ही बटनी है अभी एक आदमी के, अभी खिलाइए क्या बनिएगा। हनुमान जी बोले नीचे आओ अभी खिलाता हूं, नीचे आओ। जैसे झुकी है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनि, हनि मन धर देना। जैसे लंकिनी झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले, हाथ पे रगड़े, भगवान के नाम का जय घोष किए। बोले नाम क्या ले रहे हो? बोले भोग लगाओ तनी, जय श्री राम। एक मुष्टिका हनुमान जी रखे, रुधिर बमत धरनी, धर्मनि, खून की उल्टी करके उतनी दूर गुलाटी मार के चली गई, भिमुलिया मार के। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उसको उठाए और पूछे कि हाउ वाज द टेस्ट? सब टेस्टी था? कहिए तो मलदहवा रहला। और लंगड़ा खिलाए? लंगड़ा? बोली नहीं नहीं, बहुत बहुत बहुत, पेट भर गए हमारे। वो स्वामी जी कहते लंकिनी से जब जैसे हनुमान जी ने उठाया, उन्हीं संभारे उठी सो लंका। हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया हूं उसके बाद पता चला है? पहले बोल देती। बोले नहीं, आपने जो किया वही पहचान था। जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाया था। चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा, कहा था जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्योंकि जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होंगे, वो भगवान श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत लंकिनी ने हनुमान जी का बॉर्डर पे थी ना भाई, मेन गेट पे थी, तो समझिए वही लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है।
तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर उसने स्टैंप मारा और एंट्री दिया, प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधार को करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई, गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवाई। हनुमान जी चले लंका में, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित शोभा, गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपि, शयन किए देखा, परंतु मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही, भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर साबिन बनावा, हरि मंदिर साबिन बनावा, हरि मंदिर साबिन बनावा। श्री हनुमान जी महाराज पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे, जहां भी गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, रावण मदिरा पी करके सोया था, सीता मैया नहीं मिली, ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई, और भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? सुंदर घर। अब ये दर्शन करिए, सुंदर क्यों है? गोस्वामी जी कहते हैं, इस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जा, आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ,